सभी को नमस्कार। बालाजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। देखिए, जैसा कि इसके शब्द से हमें समझ में आ रहा है, इसका शब्द है समांतर श्रेणी। इस शब्द को हम सबसे पहले पकड़ते हैं, समांतर। देखिए, ये शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? समान प्लस अंतर, समान प्लस अंतर, जिसे इंग्लिश में बोल देते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, देखिए कॉमन का मतलब होता है समान, समान यानी कि इक्वल, ठीक है। अंतर का मतलब होता है डिफरेंस। एक ऐसी श्रेणी, क्या बना इसका मतलब क्या बना कि एक श्रेणी, श्रेणी आपको पता है इंग्लिश में बोलते हैं सीरीज। श्रेणी किसको बोलते हैं? सीरीज को। कैसे? जैसे देखिए A1 A2 A4, इस तरीके से चलते चलते ये क्या हो गई? AN। इस तरह से हमें एक श्रेणी मिल जाएगी। तो इसका शब्द क्या था? समान अंतर। यानी कि जो एक श्रेणी बनी है, इन श्रेणी के जो टर्म्स है, जिसे हिंदी में हम बोल देते हैं पद, ये सब क्या है? टर्म्स, ठीक है। हिंदी में से अपने बोल देते हैं पद, ठीक है। इनका जो अंतर होगा, यानी कि A2 A1 को जब हम इसमें से घटाएंगे तो जो डिफरेंस आएगा वो क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए, यानी कि सेम होना चाहिए। किसमें सेम होना चाहिए? जब मैं A3 में से A2 घटाऊंगा तब जो डिफरेंस आएगा ये क्या होना चाहिए? कॉमन। ओवरऑल मैं क्या कहना चाहता हूं कि जब एक पद को उससे पहले वाले पद से हम माइनस करेंगे तब जो डिफरेंस आएगा, वो डिफरेंस क्या होना चाहिए? वो कॉमन होना चाहिए। क्या हुआ? पहली तो ये शर्त है किसी श्रेणी के समांतर श्रेणी में होने का। पहली बात समझ में आई? देखिए इसके अंदर किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, हमें क्या दे देगा कि ऐसे कुछ श्रेणी दे देगा, ठीक है, इस तरीके से। और हमें पूछ लेगा कि श्रेणी का जो nवां पद है वो पद को ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक तो ये बनता है। दूसरा क्या बनता है कि हमें an की जगह वो कुछ वैल्यू दे देगा। जैसे मान लीजिए 14 दे दी, और यहाँ पे श्रेणी स्टार्ट हो रही होगी इस तरीके से 2 4 6 8 डैश डैश करके, एंड में हमारा जो nवां पद होगा वो होगा 14वां। तो हमसे वो पूछ लेगा कि इस पद का टर्म है, ये कौन सा पद है, इस पद को ज्ञात कीजिए। बात समझ आएगी किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हम इसके अंदर जो टर्म्स यूज की जाती है, जो वर्ड यूज की जाते हैं, उनको समझते हैं। देखिए क्या होगा कि हमें इस तरीके से एक श्रेणी दे दी, और इसके अंदर क्या पूछा है कि समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद, जिसको इंग्लिश में हम बोल देते हैं फर्स्ट टर्म, और सार्व अंतर में मैंने आपको बताया जिसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते थे? कॉमन डिफरेंस। तो ये क्या पूछ रहा है कि समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद और सार्व अंतर को ज्ञात कीजिए। देखिए जो फर्स्ट टर्म होती है, जो प्रथम पद बोलते हैं, उस प्रथम पद को इंडिकेट हम करेंगे A से। अब कभी भी A आएगा तो आपको समझ लेना चाहिए, यानी कि प्रथम पद के बारे में मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। और जो सेकंड टर्म यहाँ पे आई है सार्व अंतर, क्या है? सार्व अंतर। देखिए सार्व अंतर भी मैंने आपको बताया, इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इसके लिए हम यूज करेंगे D स्टैंड फॉर कॉमन डिफरेंस, यानी कि जो D है वो किसके लिए आता है? सार्व अंतर के लिए आता है। अब देखिए इसमें हमें क्वेश्चन दे दिया, एक सीरीज दे दी है 6 9 12 15, इस तरीके से एक सीरीज दे दी। उसने हमसे पूछा है कि प्रथम पद ज्ञात कीजिए। देखिए प्रथम आपको पता है कि प्रथम का मतलब होता है फर्स्ट। तो इस श्रेणी के अंदर, इस सीरीज के अंदर जो हमारा फर्स्ट पद है उसको हम क्या बोलेंगे? प्रथम पद, यानी ये हमारी A की वैल्यू आ गई, ठीक है। उसके बाद वो क्या पूछ रहा है कि सार्व अंतर, यानी कॉमन डिफरेंस। किसी भी श्रेणी के अंदर जब हमें एक डिफरेंस निकालना हो तो उसका मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी एक पद ले लीजिए और उस पद से पहले वाले पद को माइनस कर दीजिए। जैसे इसको हम मान लेते हैं A1, इसको A2, इसको A3 और इसको A4। अब मैंने क्या बताया था कि A2 और A3 माइनस A2, और जो डिफरेंस आएगा वो क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। वो डिफरेंस क्या होना चाहिए? कॉमन। उसी को हम बोल देते हैं कॉमन डिफरेंस। तो देखिए जैसे यहाँ पे अगर मैं 9 से 6 माइनस करूं, 9 में से 6 माइनस करूं, 12 में से 9 माइनस करूं, तो डिफरेंस क्या आ रहा है? हर कंडीशन में 3 डिफरेंस आ रहा है, और ये पॉजिटिव डिफरेंस आ रहा है। तो देखिए डिफरेंस मेरा क्या है?
कॉमन है, डिफरेंस मेरा क्या है, कॉमन है, तो इसी को हम बोलते हैं सार्व अंतर, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस को हम सार्व अंतर बोलते हैं। मुझे उम्मीद है कि कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं आपको समझ में आया होगा कि किसी भी पद से उससे पहले वाले पद को हम अगर माइनस कर देंगे तो हमारा डिफरेंस आ जाएगा। यूजुअली हम जो हमारे जो फर्स्ट दो टर्म्स होती है इन्हें यूज करते हैं, यानी कि a2 में से a1 घटा करके जो डिफरेंस आता है उसे हम कॉमन डिफरेंस मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस अभी हमने फाइंड किया था कि कॉमन डिफरेंस हमारा 3 आएगा। देखिए इस श्रेणी के अंदर हमें प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना है। अभी मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट टर्म होती है उसी हम बोल देते हैं a1, यानी कि a, ये हमारा क्या हो गया, प्रथम पद, ये क्या हो गया हमारा प्रथम पद। और अभी मैंने आपको सार्वंतर निकालना सिखाया था कि अगर हम a2 में से a1 घटा देंगे तो हमारा सार्वंतर d आ जाएगा। तो d हम कैसे निकालेंगे, d इक्वल टू a2 की वैल्यू क्या है 4 और a1 की वैल्यू है 2। तो अब जब हम इस तरीके से करेंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 2। तो देखिए कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा, जिसको हम सार्वंतर बोलते हैं 2, और प्रथम पद भी क्या है हमारा 2। देखिए आप 4 में से 2 घटाएंगे तब भी 2 आएगा, 6 में से 4 घटाएंगे तब भी 2 आएगा, 8 में से 6 घटाएंगे तब भी 2, 10 में से 8 घटाएंगे तब भी 2। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखिए। इसके अंदर देखिए फर्स्ट टर्म क्या है, आप देखते हैं निकाल सकते हैं कि a1 की वैल्यू क्या है हमारे पास -7। तो ये तो हमारा आ गया प्रथम पद। और अभी तो कॉमन डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है a2 a1। तो वैल्यू रख दीजिए, a2 की वैल्यू क्या है -9, माइनस का साइन आ जाएगा, फिर उसमें से क्या माइनस करना -7, ठीक है। तो देखिए ये किस तरीके से करेंगे, -9 को हम -9 रख देंगे। अब इस माइनस को जब इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और 7 का 7 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्लस माइनस आपने पता है कि प्लस माइनस माइनस होता है, तो जब -7 में से प्लस के 7 जाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -2। तो जो बड़ी वैल्यू है उसका साइन आ जाएगा। मुझे उम्मीद है इतना आपको समझ में आएगा। अब जो नेक्स्ट टर्म है उसकी हम बात करते हैं। देखिए ये हमें क्वेश्चन मिला, क्वेश्चन क्या है कि समांतर श्रेणी, जो हमें समांतर श्रेणी ये दे दी है, इसका हमें 30वां पद ज्ञात करना है, इसका हमें 30वां पद ज्ञात करना। देखिए किस तरीके से श्रेणी क्या बनेगी, श्रेणी इस तरीके से बनती है a1 a2 a3 और n में जाके जो हमारा an, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि an है, इसकी वैल्यू हम क्या दे दी कि ये हमारा है 30वां पद। n इक्वल टू हमें मिला 30, ठीक है। और a इक्वल टू हमें क्या मिला, a इक्वल टू क्या मिला हमें 10, a इक्वल टू हमें क्या मिला 10। अब बात हम करते हैं d। देखिए कॉमन डिफरेंस हम किस तरीके से निकालेंगे कि a2 a1। तो a2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, a2 की वैल्यू हमारे पास है 7 और a1 की वैल्यू 10। तो 7 में से 10 घटाएंगे तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -3। तो d इक्वल टू हमारे पास क्या आया, d इक्वल टू हमारे पास आया -3। बात समझ आई। अब देखिए कि ये हमसे पूछ रहे हैं कि 30वां पद ज्ञात कीजिए, यानी कि हमने जो an है, an हमारा क्या है 30, यानी कि हमें a30 की वैल्यू ज्ञात करनी है, a30 की वैल्यू ज्ञात करनी है। देखिए इसका सूत्र क्या होता है, मैं यहां सूत्र लिख देता हूं कि जब हमें an यानी कि nवां पद ज्ञात करना, सूत्र हम क्या लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 d, a प्लस n माइनस 1 d, ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। देखिए इस फॉर्मूले के अंदर हमें तीन चीजें चाहिए, a की वैल्यू, n की वैल्यू और d की वैल्यू। अगर हमें an ज्ञात करना है तो हमारे पास देखिए a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू हमारे पास है 10 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 30 है, तो 30 माइनस 1 मल्टीप्लाई d, d इक्वल टू क्या है -3। अब हमें सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, कुछ नहीं करना, कि a30 इक्वल टू 10 प्लस ये आ जाएगा 29, और जब 29 को आप -3 से गुना करोगे तो ये क्या हो जाएगा 10 प्लस 87, लेकिन माइनस का, ठीक है। अब क्या होगा देखिए ये प्लस, जब ब्रैकेट खोलना होगा तो प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो हो जाएगा -87। तो जब हम 10 में से 87 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा
77 यानी कि 77 देखिए माइनस का, दैट इज आवर आंसर। ये हमारा क्या हुआ कि जो 30वां पद है ये हमारा 30वां पद ये होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 2 7 12, समांतर श्रेणी क्या है 2 7 12 का हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, हमें पद ज्ञात करना है 10वां पद ज्ञात। देखिए इसका फॉर्मूला क्या, सबसे पहले तो हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि इसका सूत्र है, वो सूत्र ये है कि a plus n-1 d, a plus n-1 d। तो हमें जो जो टर्म चाहिए पहले उस टर्म्स को हम यूज करते हैं। देखिए टर्म्स हमारे पास क्या है a, तो अब a की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, ठीक है, a निकालना मैंने आपको बता दिया है। और d की वैल्यू क्या है, d मैंने आपको बताया कि a2 क्या हमारे पास 7, a2 में से a1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 5, तो ये हमारी d की वैल्यू आ गई। अब देखिए n हमारा होता है अंतिम पद, n क्या होता है अंतिम पद, जिसे इंग्लिश में nth टर्म बोल देते हैं 10वां, यानी हमें ज्ञात क्या करना है 10वां पद ज्ञात करना है। आई बात समझ में कि 10वां पद क्या होगा, जिस तरीके से पहला पद 2 है, दूसरा पद 7 है, तीसरा पद 12 है, उसी तरीके से जब ये श्रेणी चलेगी तो 10वीं जो इसका नंबर आएगा, जो पद आएगा, उसकी वैल्यू क्या होगी हमें ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला रख दीजिए कि हमें ज्ञात करना है a10 इक्वल टू a प्लस n-1 गुणा d। तो a की वैल्यू क्या है 2 प्लस 10 माइनस 1 गुना डिफरेंस कितना आया 5। तो इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 10 में से गया 9 इंटू 5, तो ये आ जाएगा हमारा 47। क्या आया 47। देखिए किस तरीके से किया मैंने कि सबसे पहले हमें इस फॉर्मूले में देखिए क्या क्या यूज करना है, हमें a n और d, मतलब हमें a n और d की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। a होता हमारा प्रथम पद, देखिए प्रथम पद क्या है इसके अंदर 2, तो प्रथम पद की वैल्यू हमने लिखी 2। उसके बाद है n क्या था हमारा, जो पद हमें ज्ञात करना होता है nवां पद क्या था हमारा 10, तो n की वैल्यू आई हमारे पास 10। उसके बाद बचा d होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मैंने आपको निकालना बताया था कि जब a2 में से a1 हम निकाल देंगे तो हमारे पास जो डिफरेंस बचेगा उसे हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। अब हमें जो वैल्यू हमारे पास आई है उस वैल्यू को इस फॉर्मूले के अंदर रखेंगे, तो इस वैल्यू को जब मैंने फॉर्मूले के अंदर रखी तो मुझे ये प्राप्त हुआ। अब इसको मैंने सिंपल कैलकुलेशन किया, क्या किया कि 2 का मैंने 2 लिख दिया। सबसे पहले मैंने ब्रैकेट को सॉल्व किया, 10 में से 1 गया 9, फिर मैंने क्या किया इस 5 को 9 से गुणा किया तो ये आ गया 45। क्या आया 45, और 45 के अंदर मैंने 2 ऐड कर दिया तो मेरा आंसर आ गया 47। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि √3 5 √2 का 18वां पद हमें ज्ञात करना है। तो देखिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि जब an आपको ज्ञात करना हो, यानी कि अंतिम पद जब आपको ज्ञात करना हो तो उसका फॉर्मूला क्या है a प्लस n-1 गुना d, a प्लस n-1 गुना d। तो a की वैल्यू क्या है, ये देखिए a की वैल्यू आएगी √2, a की वैल्यू क्या आई √2, और उसके बाद n हमारा क्या है 18। अब हमें निकालना है डिफरेंस। डिफरेंस के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि a2 माइनस a1, तो a2 की वैल्यू क्या है 3√2, और a1 की वैल्यू क्या है √2। जब इसे हम माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, ये आ जाएगा 2√2। ठीक है, ये कैसे है देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं होता, वहां पे हमेशा 1 माना जाता है। ठीक है, अब 3√2 में से 1√2 जाएगा तो आंसर क्या आएगा 2√2, यानी कि कॉमन डिफरेंस हमें क्या मिला कि 2√2। इतनी बात समझ आई। अब देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हमें लिख देना है, जो इसका फॉर्मूला है a प्लस n-1 गुना d। ये गुना लगाओ या ना लगाओ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो an हमारा क्या है, हमें 18 पद ज्ञात करना है। a की वैल्यू क्या आई √2 प्लस n क्या था हमारा 18 माइनस 1, डिफरेंस क्या है हमारा 2√2। आगे क्या होगा देखिए, 2√2 को मैं ऐसे लिखता हूं। सबसे पहले मैं ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या निकल आएगा 18 में से 1 गया 17, और इसे जब मैं 2√2 से गुणा करूंगा तो क्या निकल के आएगा 2√2 प्लस 17 दूना 34 √2। अब देखिए मैंने आपको बताया जहां पे कुछ नहीं होता वहां पे 1 होता है, तो जब 34
रूट 2 में आप एक रूट 2 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 35 रूट 2। कैसे किया क्वेश्चन मैंने दोबारा देखिए, हमारे पास श्रेणी क्या थी, श्रेणी थी रूट 2, 3 रूट 2, 5 रूट 2 का हमें 18वां पद ज्ञात करना था। तो सबसे पहले हमें सूत्र पता होना चाहिए, सूत्र क्या है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 गुना d। तो हमने सबसे पहले a की वैल्यू फाइंड आउट की। a की वैल्यू क्या होती है, या जो प्रथम पद होता है वो हमारा a होता है। फिर हमने देखा डिफरेंस, डिफरेंस क्या होता है कि a2 में से जब आप a1 माइनस कर दोगे तो जो डिफरेंस आएगा उसे ही हम d से डिनोट करते हैं। उसके बाद nवां पद जो हमें पूछता है वो हमें ज्ञात करना होता है। ठीक है, अब हमें फॉर्मूले के अंदर सिर्फ वैल्यू रखी है, कुछ नहीं किया। a की वैल्यू हमने रूट 2 n माइनस 1 यानी कि 18 माइनस a, डिफरेंस हमारे पास 2 रूट 2। अब हमने कैलकुलेशन की, मैंने क्या किया, 18 में से 1 घटाया तो क्या है मेरे पास 17। फिर मैंने 2 रूट 2 को इस 17 से मल्टीप्लाई किया, तो 17 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 17 दूना 34, 2 रूट को मैंने h लिख दिया। इतनी बात समझ में? फिर मेरे पास था रूट में 2, तो मैंने क्या किया, इसको ऐड करना था। यहाँ पे मैंने 1 मान लिया क्योंकि मैंने बताया कि जहां पे कुछ नहीं होता वहां पे हमेशा 1 माना जाता है। जब 1 रूट 2 को मैं 34 रूट 2 से ऐड करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 35 रूट 2। मुझे उम्मीद है ये समझ में आया होगा। जो नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन बनता है वो क्या है, अब हम उसकी बात करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ है कि अब तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसके अंदर हमें n की वैल्यू ज्ञात होती थी, यानी n इक्वल टू क्या था हमारा, वो हमें दिया होता था। और उस वैल्यू का यानी कि जो पद होता था उस पद का जो वैल्यू हमें ज्ञात कर, जो मान हमें ज्ञात करना होता है। जैसे मान लिया हमें छठा पद ज्ञात करना होता है। छठा पद का मतलब क्या हुआ कि जब मैं एक श्रेणी की बात करता हूं, जब मैं एक श्रेणी की बात करता हूं तो ये मेरा पहला पद, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। तो छठे पद का मान क्या आएगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे a B C D E और F, जैसे छठे पद की वैल्यू क्या आई, F आई। हमें ये ज्ञात करना पड़ता था। लेकिन अब क्या होगा कि छठा जो पद है ना, यानी जो पद की जो वैल्यू होगी, यानी कि F हमें दिया होगा और हमें N ज्ञात करना होगा। अब हमें F तो वैल्यू तो हमें दी होगी और हमें N ज्ञात करना होगा। ये किस तरीके से करेंगे, इस क्वेश्चन को देखिए तब आपको और ज्यादा समझ में आएगा। देखिए फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला क्या है कि a प्लस n माइनस 1 गुना d। किसका फॉर्मूला है ये an का फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या है, a दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। a की वैल्यू क्या है 84। d क्या आएगा, d मैंने आपको बताया कि a2 माइनस, ध्यान रखिए कि a2 माइनस a1 करेंगे तो हमारे क्या आ जाएगा, d की वैल्यू आ जाएगी। तो d इक्वल टू क्या हुआ कि मेरे पास a2 है 80 और a1 है 84। जब 80 में से 84 घटाऊंगा तो d इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा -4। d इक्वल टू क्या आएगा -4। तो d की वैल्यू मेरे पास क्या आई -4। आप देख रहे हैं ये घट रहा है, ठीक है, तो नेगेटिव बनेगी। अब वो क्या पूछ रहा है, कौन सा पद शून्य होगा, यानी कि हमें nवां पद ज्ञात करना है, हमें nवां पद ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला क्या है, देखिए फॉर्मूला है an का, a प्लस n माइनस 1 गुना d। ये एक चीज मैं आपको और बताता हूं कि an मेरा एक्चुअल में क्या होता है, an मेरा होता है जो लास्ट जो टर्म होती है। an क्या होता है मेरा लास्ट टर्म होती है, जिसको हिंदी में बोल देते हैं अंतिम पद। ठीक है, तो अंतिम पद मेरा क्या होता है कि an जो होता है वो मेरा अंतिम पद होता है। अंतिम पद के लिए मैं यूज कर लेता हूं l। क्या यूज कर लेता हूं l। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा l इक्वल टू क्या होगा an, और मुझे अंतिम पद की वैल्यू इसने क्या दे रखी है, शून्य। तो मैं an, मुझे पता है कि an मेरा l के बराबर है, तो मैं यहाँ पे अंतिम पद की वैल्यू लिख देता हूं 0। अब मेरे पास क्या है, a की वैल्यू क्या है 84, a की वैल्यू 84, n मुझे पता नहीं, ये तो मुझे ज्ञात करना है। डिफरेंस मेरे पास क्या है -4। जब मैं कैलकुलेशन करूंगा तो क्या निकल के आएगा 84। जब इस -4 को मैं इस n से गुना करूंगा तो क्या निकल के आएगा मेरे पास -4n। माइनस को माइनस से गुना करूंगा तो ये प्लस में हो जाएगा और 1 को 4 से करूंगा तो ये 4 हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे मेरे पास 0 था तो 84 प्लस, अब देखिए प्लस माइनस क्या लिखूंगा मैं, इसे ब्रैकेट खोल दूंगा तो प्लस को जब मैं माइनस से गुना करूंगा तो ये मेरा बन जाएगा माइनस, और प्लस को प्लस से करूंगा तो ये प्लस ही रहेगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि इस 84 में मैं 4 ऐड कर दूंगा तो मेरा हो जाएगा 88
-4x इक्वल टू 0। अब मैं क्या करता हूं कि इस x वाली टर्म्स को मैं उधर ले जाऊंगा, तो माइनस वाली टर्म्स उधर जाएगी तो वो क्या हो जाएगी प्लस की, ठीक है। तो ये 4x हो गया, यहां पे मेरे पास क्या रहेगा कि 88। अब मैं x की वैल्यू ज्ञात करूंगा, तो ये मेरा जो 4 है वो यहां पे आ जाएगा बटे में, तो x इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा 22। ठीक है, देखिए ये मैंने आपको बताया हुआ है कि जब हम बराबर से किसी साइन को प्लस को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, और माइनस को मैं उधर लेके जाऊंगा तो ये प्लस हो जाएगा। सेम यही गुणे को जब मैं इधर लेके आऊंगा तो ये भाग में बदल जाएगा, और भाग को जब मैं उधर लेके जाऊंगा तो ये गुणे में बदल जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू मेरी क्या आएगी कि n वां पद मेरा कि an इक्वल टू मेरा क्या आया 22, यानी कि जो मेरा 22वां पद है उसकी वैल्यू क्या होगी, 22वें पद की वैल्यू होगी 0। तो उसने ये मुझसे पूछा था कि कौन से पद की वैल्यू 0 होगी, तो 22वें पद की वैल्यू 0 होगी। मुझे उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग।